सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको बड़ी आशीष और बरकत दे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद देते हैं, आपके सम्मुख आते हैं प्रभु। और जितने भी प्रभु यीशु मसीह यूट्यूब के द्वारा प्रभु यीशु मसीह जो मैसेज और वचन को सुनते हैं प्रभु यीशु मसीह, उन सब की गलती को, भूल चूक, जानी जानी भूलों को और हमारी हर एक गलती को मनसा वाचा करुणा पाप क्षमा करें प्रभु यीशु मसीह और आशीषित करें प्रभु। वही मेरे सारे धर्म को क्षमा करता और सारे रोगों को चंगा करता। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह, आपका नाम मुबारक कहते हैं प्रभु यीशु मसीह। हम आपको वेलकम करते हैं प्रभु यीशु मसीह, आप आएँ और वचन में होते हुए हम सब से बातचीत करें प्रभु यीशु मसीह। हम धन्यवाद देते हैं, आपका नाम मुबारक हो। पवित्र आत्मा जिस जिस स्थान पर प्रभु यीशु मसीह वचन सुना जाता है, पवित्र आत्मा वहाँ पर जुम्बिश करे प्रभु यीशु मसीह। हम आपका धन्यवाद देते हैं और लोगों के हृदय छिप जाए प्रभु यीशु मसीह। ये कोई हमारे वचन नहीं है, ये प्रभु यीशु मसीह आपके वचन हैं जो आपने कहे हैं प्रभु यीशु मसीह, और आपने अपने नबी के द्वारा कहे हैं प्रभु यीशु मसीह। हम आपका धन्यवाद देते हैं। हम वही बोलें जो आपने कहा है, जो नबी ने कहा है प्रभु यीशु मसीह, हम वही बोलें प्रभु यीशु मसीह। आप हम पर दया अनुग्रह करें और आशीषित करें और अपने हाथों में टेक चार्ज लें प्रभु यीशु मसीह। मैं आपका बहुत ज़्यादा हृदय से धन्यवाद देता हूँ और आपका नाम मुबारक कहते हैं प्रभु यीशु मसीह। आपकी दया, आपकी अनुग्रह सुनने वालों पर बनी रहे प्रभु यीशु मसीह। हम आपका बहुत ज़्यादा हृदय से धन्यवाद देते हैं प्रभु। जो कोई भी बीमार और परेशान और दिक्कत में है प्रभु यीशु मसीह के नाम में जाती रहे। हर एक बीमार, हर एक परेशानी दूर हो प्रभु यीशु मसीह। हर एक बीमार प्रभु यीशु मसीह खड़ा हो जाए प्रभु। हम आपका धन्यवाद देते हैं और आपकी महिमा करें प्रभु यीशु मसीह। हम आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं। हृदय और मन को परखने वाले प्रभु यीशु मसीह, आपका नाम मुबारक हो प्रभु यीशु मसीह। हमें कोई कमियां घटिया पाई जाती हैं प्रभु, तो आप उसे दूर करें और आशीषित करें प्रभु यीशु मसीह। आपका नाम मुबारक हो। आपकी दया, आपकी अनुग्रह हम सब पर बनी रहे और प्रभु यीशु मसीह आपकी बड़ी आशीष और बड़ी बरकत हो प्रभु यीशु मसीह। जो भी हमारे बीच में वचन रखा जाता है प्रभु यीशु मसीह, भाई बहनों के, सुनने वालों के प्रभु यीशु मसीह, उनके जीवनों में 100 गुना आशीष लाए प्रभु। ना तो चाहने वाले की, ना दौड़ने वाले की, परंतु दया करने वाले प्रभु की बात है। आज जो भी हम बात करते हैं प्रभु यीशु मसीह वचन से, भाई बहनों के जीवनों में आशीषित हों प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं और आपका नाम मुबारक कहते हैं प्रभु यीशु मसीह। आप सब कुछ करने में सामर्थ्य हैं प्रभु यीशु मसीह। आपका नाम मुबारक हो प्रभु यीशु। सारी कंट्रोलिंग आपके हाथों में सौंपते हुए आपका धन्यवाद देते हैं। सारा आदर महिमा आप ही को मिले प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन, हालेलुया। प्रभु का नाम मुबारक हो। प्रभु की आशीष आप सब पर बनी रहे प्रभु यीशु मसीह। हम आपका बहुत ज़्यादा धन्यवाद देते हैं। आइए हम वचन को देखते हैं और देखते हैं कि प्रभु आगे हमसे क्या बात करता है। और ये दूसरा पाठ है। हालेलुया, प्रभु का नाम मुबारक हो। आइए हम निकालते हैं प्रकाशित वाक्य और उसका पहला अध्याय और 4 से 6 तक पढ़ेंगे। हालेलुया। यूहन्ना की ओर से आसिया की 7 कलीसियाओं के नाम, उसकी ओर से जो है और जो था और जो आने वाला है, और उन 7 आत्माओं की ओर से जो उसके सिंहासन के सामने हैं, और यीशु मसीह की ओर से जो विश्वास योग और साक्षी और मरे हुए में से जी उठने वालों में पहलोटा और पृथ्वी के राजाओं का हाकीम है, तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। वह हमसे प्रेम रखता है और उसने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया है और हमें एक राज्य और अपने पिता यहोवा के लिए, प्रभु के लिए याजक भी बना दिया। उसकी महिमा और पराक्रम युगानुयुग रहे। आमीन। प्रभु अपने वचन पर बहुत ताज से आशीष और बरकत दीजिए। धन्यवाद देते हैं प्रभु का, क्योंकि उसने आज हमें
अपना वचन, अपना मैसेज उसने सब कुछ खोल के हमें और आपको दे दिया है, ताकि आज अब कोई भी नबी नहीं आने वाला है, क्योंकि नबी आया और चला गया और भाई ब्रैनम है। हालेलुया। आज जो कुछ खुलासा है बस यही है, जो नबी ने कहा है वो सच है। हर एक मनुष्य की बात झूठी और प्रभु यीशु मसीह का वचन सच्चा ठहरे। हालेलुया। जो प्रभु ने कह दिया वो कह दिया। आकाश और पृथ्वी टल जाएगी लेकिन उसका वचन नहीं टलेगा, वो पूरा हो के रहेगा जो कहा जा चुका है। हालेलुया। आइए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि प्रभु हमें आगे क्या बात करना चाह रहा है। हालेलुया। ये दूसरा पार्ट है, हम देखेंगे इसको भी। आइए हम बाइबल में पीछे चलें और उस प्रकाशन के अनुसार जो उसने स्वयं अपने विषय में दिया था। पीछे जाएं, उत्पत्ति से लेके मलाकी तक और मलाकी के बाद यीशु मसीह मती से लेके और उसके बाद प्रकाशित वाक्य तक। यहाँ भाई बहन कह रहे हैं आइए हम पीछे चलते हैं। क्यों पीछे चल रहे हैं भाई बहन हम? ताकि वो आप लोग सुनने वाले देख पाएं। गवाही 3 हों, 3 गवाह के द्वारा हर एक बात को पक्की की जाए, ऐसा वचन कह रहा है। देखें कि वह आरंभ में क्या था। आइए हम सब आके देखें, वचन को सुने और देखें। प्रकाशित वाक्य में लिखा है कि आ और देख। यहाँ किसी के पास इतना समय नहीं है कि वो आए और वचन को देखे और उस पर चले। यहाँ बुला रहा है, आ और देख। हालेलुया। महान यहोवा इजराइल के सम्मुख आग के खंभे में प्रकट हुआ था। आज भी आग के खंभे में प्रकट होगा। 7वां दूत आने के बाद आज 8वां दूत नहीं है, 8वां सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है और वही आके खड़ा हो जाएगा आग के खंभा के रूप में। हालेलुया। प्रभु का नाम मुबारक हो। वाचा के दूत के रूप में वह उस आग के खंभे में रहा था। वो वाचा का दूत था और वो आग के खंभे के रूप में था। हालेलुया। और प्रतिदिन इजराइल की अगुवाई किया करता था। आज पवित्र आत्मा हमारी सबकी, जो सुनने वाले हो, जो वचन पे चलने वाले हैं, उनकी अगुवाई करेगा और उन्हें चलाएगा। कुछ ऐसे हैं जो अपने ही मनमानी करके चलते हैं। ये मनमानी वचन के में नहीं चलेगी। जो वचन कहा गया है वो ही सत्य है। प्रभु का नाम मुबारक हो। उसने मंदिर में एक बड़े बादल समेत आने की घोषणा की थी। हालेलुया। आज घोषणा करता है, बड़े एक बादल के समेत आने की घोषणा की थी। तत्पश्चात एक दिन वह एक कुंवारी से जन्म लेके देह में प्रकट हुआ था। आज एक कुंवारी के, यहाँ लिखा है, वचन में लिखा है कि एक कुंवारी के देह में प्रकट हुआ था। तो सृष्टि करता था, उसने खुद ही हर चीज का इंतजाम किया और प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पे आए। हालेलुया। जो उसके लिए ही तैयार की गई थी और किसी के लिए तैयार नहीं की थी।
आज इस युग में हमें और आपको रखा है। ये प्रभु यीशु मसीह की योजना थी कि इस युग में हम और आप रहें। पौलुस का युग और था, मार्टिन लूथर, वेस्ली, ये सब का रूल और था, है, लेकिन आज कुछ और है। और वह प्रभु जो इजराइल, यहोवा जो इजराइल के तंबुओं के ऊपर डेरा डाले हुए था, आज डेरा डाले हुए। हालेलुया, प्रभु का नाम मुबारक हो। आज भी कहीं ना कहीं डेरा लगेगा। हालेलुया। उसी ने ही अब स्वयं अपना डेरा एक शरीर में लगाया है। हालेलुया। और एक मनुष्य के रूप में ही लोगों के मध्य डेरा किया। आज एक मनुष्य के रूप में ही लोगों के मध्य में डेरा किया, लेकिन वह ठीक वही एक ही प्रभु था। एक ही है, एक ही यीशु मसीह है। हालेलुया। एक ही सृष्टि करता है और कोई नहीं है, तीन नहीं है, एक ही है। हालेलुया। बाइबल सिखाती है कि प्रभु मसीह में था, यहोवा यीशु मसीह के अंदर था। हालेलुया। वह शरीर मसीह था, एक जो शरीर था वो मसीह था। हालेलुया। और खुदायत की परिपूर्णता सदैव वास करती थी, उसकी संपूर्ण परिपूर्णता सब कुछ वास करती थी। इससे अधिक स्पष्ट और कुछ नहीं हो सकता। इससे स्पष्ट और कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। हालेलुया। जी हाँ, यह एक भेद ही है। हालेलुया। प्रभु का नाम मुबारक हो। लेकिन वास्तविक सच्चाई तो यही है कि यह इससे अधिक और स्पष्ट नहीं हो सकता। सो तब यदि वह तीन व्यक्ति तब नहीं था तो वह अब भी तीन नहीं हो सकता। हालेलुया। उस समय जब तीन नहीं था तो आज भी तीन नहीं हो सकता। हालेलुया। वह तो एक ही खुदा प्रभु यीशु मसीह है, वही सृष्टिकर्ता है। और ठीक यही एक प्रभु ही देहधारी हुआ था, यीशु मसीह ही देहधारी हुआ था। हालेलुया। यीशु ने कहा था, मैं पिता के पास से आया हूँ और मैं वापस प्रभु यहोवा के पास जाता हूँ। हालेलुया। कहाँ से आया था प्रभु यीशु मसीह? एक लौता पुत्र जो प्रभु यीशु मसीह यहोवा की गोद में था। हालेलुया। खुदा की गोद में था। हालेलुया। यूहन्ना 16 और 27 और 28 क्या कह रहा है देखें। बिल्कुल ठीक यही वह जो घटित हुआ है। ठीक, वह अपनी मृत्यु, दफनाए जाने और फिर से जी उठने और स्वर्ग पर उठा लिए जाने के द्वारा पृथ्वी से ओझल हो गया। हालेलुया। इसके बाद पौलुस ने दमिश्क की राह पर उससे भेंट की थी। दमिश्क की राह पर भेंट की थी। क्या भेंट की थी देखेंगे, आओ। और वह पौलुस से बोला था और कहा था, हे साउल तू मुझे क्यों सताता है? हालेलुया। आज आपसे और हमसे भी बोला जाएगा कि तू ये क्यों नहीं करता सही से, क्यों मुझे सता रहा है?
पर वो अपने बच्चों से बात कर रहा है, अपनी दुल्हन से बात कर रहा है। हालेलुया। पौलुस ने कहा, हे प्रभु तू कौन है? आगे देखिए, वो बोला, मैं यीशु हूँ, सृष्टि करता हूँ, सारी सृष्टि को बनाने वाला हूँ, मैं हूँ सो हूँ। उत्पत्ति। हालेलुया। वह एक आग का खंभा था, एक जगमगाता हुआ उजियाला था। वह बिल्कुल ठीक उसमें बदल गया था, शारीरिक रूप में आया था और दमिश्क की राह पर बदल गया था। है हालेलुया। जैसा कि उसने कहा था कि वह वापस ठीक उसी रूप में आ गया था। उत्पत्ति में भी पिलर ऑफ फायर, आग का खंभा। यीशु मसीह का जन्म हुआ उस समय शरीर में, इस पृथ्वी को छोड़ के चले गए, फिर उसके बाद आज पिलर ऑफ फायर, आग का खंभा उसमें है। हालेलुया। जो वह शरीर का डेरा धारण करने से पहले था, शरीर धारण करने से पहले था उत्पत्ति में, वही यीशु था, वही यहोवा था, वही सब कुछ था। बिल्कुल ठीक ऐसा ही तो यूहन्ना ने उसे देखा था। आज बाइबल और मैसेज हमें और आपको दिखाती है, देखा था। यूहन्ना 1:18 देखेंगे, 1:18 भी क्या कह रहा है प्रभु यीशु मसीह। कभी किसी ने प्रभु को नहीं देखा, केवल एक लौता पुत्र ने जो पिता की गोद में है, उसी ने ही उसे प्रकट किया है। यहोवा की गोद में था, उसी के पास, उसी ने उसे प्रकट किया है। हालेलुया। वहाँ ध्यान दीजिए, जहाँ यूहन्ना कहता है वही यीशु है, वही यीशु है, वही पिता की गोद में है। हालेलुया। प्रभु का नाम मुबारक हो। लूका 2:11 भी कहता है, आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है। समझे, तुम्हारे और हमारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है। हालेलुया। और यही मसीह प्रभु है। वह मसीह ही जन्मा था और 8 दिन के बाद जब उसका खतना हुआ तो उसका नाम स्वर्गदूत के कहे अनुसार यीशु ही रखा गया था। आज जो भी हमारा और आपका नाम है, वो वचन के अनुसार ही रखना होगा। जो वचन के अनुसार नहीं है और वचन के विपरीत अगर कोई नाम रखा हुआ है, तो उसके जीवन में वही काम होंगे, जैसा उसका नाम होगा वैसे ही उसके काम भी होंगे। हालेलुया। अब्राहम का नाम बदला गया, याकूब का नाम बदला गया, अब्राहम का, सबका नाम बदला गया। बाइबल खोल के देखो, सब पता चलेगा। हालेलुया। मैं एक ब्रहनम परिवार में जन्मा हूँ। ये क्या कह रहे हैं भाई? ब्रैनम कह रहे हैं इस बात को, या आप भी इस बात को कह सकते हैं, मैं भी इस ब्रैनम परिवार से मैं जन्मा था। और जब मैं जन्मा था तो उन्होंने मुझे विलियम नाम दिया था।
आज आपका, के बच्चों का और आपका नाम भी वचन के अनुसार ही होना चाहिए। हालेलुया, प्रभु का नाम मुबारक हो। वचन में देखें, सब कुछ वचन में मिलेगा आपको। कोई भी बात ऐसी नहीं है जो वचन के अंदर ना हो। हालेलुया। वह मसीह था, परंतु यह नीचे उसे लोगों के मध्य में एक नाम दिया गया था। हालेलुया। वह बाहरी डेरा था। वो बाहरी डेरा है। ये जो डेरा है ना, ये बाहरी है, बाहरी डेरा, जिसे लोग देख सकते थे। आज ये बाहरी डेरा है, ये लोग देखते हैं। हालेलुया। देख सकते हैं, यीशु कहलाया था, बाहरी डेरा था। यीशु कहलाया था। वह सर्वशक्तिमान महिमा का प्रभु था, जो देह में प्रकट हुआ था। हालेलुया। वही पिता, प्रभु, पुत्र और पवित्र आत्मा है। वही है सब कुछ। हालेलुया। और कोई दूसरा नहीं है, वही है सब कुछ वही है। हालेलुया। प्रभु का नाम मुबारक हो। वही सब है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा तो मात्र उपाधियां ही हैं। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा जो है, एक उपाधियां ही हैं। वे कोई नाम नहीं है। पिता कोई नाम नहीं है, पुत्र कोई नाम नहीं है और पवित्र आत्मा कोई नाम नहीं है। हालेलुया। मात्र उपाधियां ही हैं, वे कोई नाम नहीं है। यही कारण है कि हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा देते हैं। आज हमें बपतिस्मा लेना है ना, तो प्रभु यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लेना है। हालेलुया। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा नहीं लेना है। इसके बारे में देखेंगे हम इसमें कि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के बारे में भी देखेंगे। हालेलुया। प्रभु ने चाहा तो, हमारे चाहने से कुछ नहीं होगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा देते हैं क्योंकि वह कोई उपाधियां नहीं है, वह तो एक नाम है। यह तो उन उपाधियों का ही नाम है, ठीक जैसे आप एक नवजात शिशु को, जो कि आपका पुत्र है, लेते हैं। हालेलुया। जो आपका पुत्र है लेते हैं। हालेलुया। आगे देखते हैं। लेते हैं और उसका एक नाम रखते हैं। यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पे आया तो स्वर्गदूतों के द्वारा उसका नाम रखा गया। हालेलुया। फिर से पढ़ेंगे। ठीक जैसे आप एक नवजात शिशु को, जो कि आपका पुत्र है, लेते हैं और उसका नाम रखते हैं। शिशु तो वह है ही, पुत्र उसकी उपाधि है। शिशु तो है ही, पुत्र ही तो उसकी उपाधि है। फिर आप उसका नाम जॉन हेनरी ब्राउन रख सकते हैं। जो मर्जी वो नाम रख सकते हैं, लेकिन हम तो यही कहना चाहेंगे कि आप वचन के अनुसार नाम रखते हैं और केवल यीशु के नाम में बपतिस्मा ना दें। हालेलुया। संसार में हजारों यीशु हैं। सुने, ये बहुत गहरी बात है, बड़ी ध्यान से सुनने वाली बात है। संसार में हजारों यीशु हैं, हजारों। और यहाँ पे लिखा है कि यीशु के
के नाम में बपतिस्मा ना दें। ये गौर करें और दिमाग पे और अपनी बुद्धि, अपनी अकल से सोचें। यहाँ पे क्या लिखा है, आगे देखें आप इसको। यीशु के नाम में बपतिस्मा ना दें। संसार में हजारों यीशु हैं और यहाँ तक कि हमारे उद्धारकर्ता यीशु से पहले भी थे। बताओ, उससे पहले भी थे और आज भी हैं। पहले भी थे और आज भी हैं, लेकिन उनमें से एक ही मसीह जन्मा था, जो कि प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु का नाम मुबारक हो। लोग यीशु के, प्रभु के अनंत पुत्र होने के विषय में बातें करते हैं। क्या? प्रभु यीशु मसीह के होने के विषय में बातें करते हैं। हालेलुया। अब क्या वह एक विरोधाभासी बात नहीं है? कितनों ने कभी पुत्र के अनंत होने के विषय में सुना है? सुनो आगे। पुत्रों के तो आरंभ होते हैं। पुत्रों माने बहुत से, पुत्र एक होता है, पुत्रों बहुत होते हैं। हालेलुया। परंतु वह तो अनंत है, उसका कभी कोई आरंभ नहीं होता है। उसका कभी आरंभ नहीं होता, ना ही उसका कभी अंत होगा। वही आदि है और वही अंत है, वही अल्फा है, वही ओमेगा है। हालेलुया। वह तो अनंत यहोवा प्रभु ही है, जो देह में प्रकट हुआ था। वो यहोवा ही है जो यीशु मसीह के देह में प्रकट हुआ था। हालेलुया। ये बात आप लोग जान लें, बहुत ज़रूरी है ये सब बात जानने की। अगर हम इन सब बातों से ना चूकें, हालेलुया, प्रभु का नाम मुबारक हो। संत यूहन्ना रचित सुसमाचार में यह कहा गया है, आदि में वचन था और वचन प्रभु के साथ था और वचन प्रभु था, और वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच में डेरा किया। वही सत्य और पिता के अनंत वचन के प्रति विश्वास योग्य था। हालेलुया। वह एक भविष्यवक्ता था और वह वही कह सकता था जो पिता उससे कहता था। जो यहोवा कहता था जब यीशु मसीह पृथ्वी पे था। सुने, बहुत गहरी बात है। और वह वही कह सकता था जो पिता यहोवा यीशु मसीह से कहता था। वो वही करता था। हालेलुया। उसने कहा था, मेरा पिता मुझ में है। हालेलुया। यही है वह जो यीशु ने कहा था। पिता यीशु मसीह, पिता मुझ में है। हालेलुया। मेरा पिता मुझ में है। आज यहाँ पर लिखा है, फिर दोबारा देखते हैं, और वह वही कह सकता था जो पिता यहोवा यीशु मसीह से कहता था। वही करता था। जब तक पिता ही मुझे ना दिखाए मैं कुछ नहीं कर सकता। आपको जब तक पिता यीशु मसीह ही ना बताए आप कुछ नहीं कर सकते। हालेलुया। प्रभु का नाम मुबारक हो। प्रभु की अनेकों उपाधियां हैं, बहुत सी उपाधियां हैं, लेकिन प्रभु एक है।
उसकी उपाधियाँ बहुत सी हैं। हमें सिर्फ देखने की आत्मिक आँखें की ज़रूरत है। हालेलुया। हमारी धार्मिकता और हमारी शांति और सर्वदा उपलब्ध और पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, परंतु उसका केवल एक ही मानवीय नाम है और वह नाम प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। आज जो हमें बपतिस्मा देना है ना, यहाँ हजारों यीशु हैं। लोग कहते हैं यीशु मसीह के नाम में मैं तुम्हें बपतिस्मा देता हूँ, और वहाँ पर उसके आगे ये नहीं लगाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा देता हूँ, बल्कि ये बोलना है। हालेलुया। प्रभु का नाम मुबारक हो। ये सब सीखने वाली छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन सीखने वाली हैं। ये सीखो। आप इस बात से दुविधा में ना पड़ें। हालेलुया। क्योंकि उसकी 3 कार्य स्थितियां हैं। उसकी 3 कार्य स्थितियां हैं, 3। हालेलुया। या उसके 3 प्रकटीकरण हैं। हालेलुया। पृथ्वी पर वह एक भविष्यवक्ता था। अब 3 ये सुन लीजिए आप, प्रभु आपको आशीष दे। पहला, पृथ्वी पर वह एक भविष्यवक्ता था। स्वर्ग में वह एक महायाजक है, और जब वह वापस पृथ्वी पर आ रहा है तो वह राजाओं का राजा है। तीसरा ये है, दूसरा वो और पहला वो। हालेलुया। प्रभु का नाम मुबारक हो। वह जो था, वह कौन है? वह जो था वह यीशु भविष्यवक्ता, द प्रॉफिट था। वह जो है यह वही है जो महायाजक है। हालेलुया। जो बिचवई कर रहा है। आज हमारे और भी आपके बीच में बिचवई कर रहा है। हालेलुया। यह वही है जिसे हम अपनी दुर्बलताओं की भावनाओं सहित छू सकते हैं। हालेलुया। प्रभु का नाम मुबारक हो। वह जो आने वाला है, यही वह आने वाला महाराजा है। पृथ्वी पर वह वचन था, वह एक भविष्यवक्ता था। मूसा ने उसी के विषय में कहा था। समझे? आज मूसा भविष्यवक्ता उसी के विषय में कहा था। हालेलुया। प्रभु हमारे मेरे समान एक नबी खड़ा करेगा। हालेलुया। और ऐसा ही होगा यदि वे उस नबी के वचन पर कान ना लगाएं। आज जो वचन कहा जा रहा उस पर कान ना लगाएं। हालेलुया। तो वे अपने लोगों के मध्य से नाश किए जाएंगे। आज जो वचन पे कान नहीं लगाएगा, नहीं चलेगा, वो उस समय भी था और आज भी है। आज भी यही है। समझे? यीशु मसीह कल, आज और युगानुग एक सा है। वो बदलता नहीं है। हालेलुया। यीशु के विषय में इन तथ्यों पर ध्यान दीजिए। हालेलुया। वह पृथ्वी पर एक भविष्यवक्ता, मेमना और पुत्र था। एक मेमना भी था और एक पुत्र भी था। हालेलुया। इसने उसे 3 नहीं बना दिया था। यहाँ पर मेमना था और पुत्र था और भविष्यवक्ता 3 था, लेकिन इसने उसे 3 नहीं बना दिया था। यीशु मसीह ने 3 नहीं बना दिया था। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा नहीं बना दिया था। हालेलुया। ये तो एक ही व्यक्ति तब यीशु के प्रकटीकरण या कार्य स्थितियाँ हैं।
ये कार्य स्थितियाँ हैं जो, हालेलुया। अब पवित्र शास्त्र के उस भाग को देखिए जिसे त्रिएकता के समर्थक यह सोचकर प्रस्तुत करते हैं, यह सोच विचार कर प्रस्तुत करते हैं कि प्रभु के वास्तव में एक से अधिक व्यक्तित्व है, एक से अधिक व्यक्तिगत है। आगे वह प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में देखें, प्रकाशित वाक्य 5 और 6 और 8 से हम देखें। और मैंने उस सिंहासन के चारों ओर चारों प्राणियों और प्राचीनों के बीच में मानो एक बद्ध किया हुआ मेमना खड़ा देखा। प्रकाशित वाक्य 5 में 6 और 8 में ये यहाँ पे कह रहे हैं कि बद्ध किया हुआ एक मेमना खड़ा देखा। उसके 7 सिंग और 7 आँखें थीं। हम देखेंगे इसको भी कि ये आँखें क्या हैं और ये सिंग क्या हैं। प्रभु ने चाहा तो इस बार देखेंगे, आगे देखेंगे। हालेलुया। यह प्रभु की 7 आत्माएं हैं, समझे। हालेलुया। जो सारी पृथ्वी पर भेजी गई हैं। हालेलुया। प्रभु का नाम मुबारक हो। उसने आकर उसके दाहिने हाथ से जो सिंहासन पर बैठा था वह पुस्तक ले ली। जो जय पाए मैं उसे अपने सिंहासन पे बैठूं। आज हमें हर चीज़ से जय प्राप्त करना, हम सब कुछ देखेंगे इसमें है हमारे पास। वचन में प्रभु ने सब कुछ रखा है और हमें दिया है, और प्रभु आपको भी दे। हालेलुया। हमारे पास अपनी कोई बात नहीं है, जो कुछ बातें हैं प्रभु के वचन और मैसेज से। मेरी अपनी कोई बात नहीं है, मुझे अपनी कोई बात नहीं करनी, मुझे तो सिर्फ वचन पे आगे बढ़ते चले जाना है कि वचन क्या कह रहा है। हालेलुया। वह पुस्तक ले ली, और जब उसने पुस्तक ले ली तो वे चारों प्राणी और 24 प्राचीन उस मेमने के सामने गिर पड़े। 24 प्राचीन और 4 प्राणी, मती मर्क, वो सब देखेंगे हम धीरे धीरे आते चले जाएंगे और देखते चले जाएंगे कि 4 प्राणी क्या हैं, आंखें, ये पिलर ऑफ फायर, ये सब धीरे धीरे आगे बढ़ते चले जाएंगे और देखते चले जाएंगे। प्रभु का नाम मुबारक हो। 24 प्राचीन मेमने के सामने गिर पड़े और हर एक के हाथ में वीणा थी और धूप से भरे हुए सोने के कटोरे थे। ये तो पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं हैं। आज जो सोने के कटोरे हैं, कटोरे थे, तो ये तो पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं हैं। बहुत सी ऐसी बातें हैं जो हमें और आपको जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हालेलुया। प्रभु का नाम मुबारक हो। वास्तव में यदि इन पदों को अलग अलग देखा जाए तो उनकी बात प्रमाणित होती है और प्रतीत होती है। आप ध्यान दीजिए, मैंने कहा था कि यदि उन्हें अलग अलग पढ़ा जाए, अब अलग अलग देखेंगे कि ये आंखें, बहुत सी बातें हैं। देखेंगे। खैर, प्रकाशित वाक्य 4, 2, 3 और 9 और 11 भी हम देखेंगे। और मैं तुरंत आत्मा में आ गया और क्या देखता हूँ कि सिंहासन स्वर्ग में धरा हुआ है और उस सिंहासन पर एक बैठा हुआ है और जो उस पर बैठा है वह यशब और मणिक सा दिखाई पड़ता है।
ये मणिक भी दिखाएंगे। प्रभु ने चाहा तो, हमारे चाहने से नहीं। मैं हर बार यही कहता हूँ, मेरे चाहने से नहीं, प्रभु की इच्छा पूरी हो। हालेलुया। मणिक सा दिखाई पड़ता है और उस सिंहासन के चारों ओर मरकज सा मेघ धनुष दिखाई देता है। हालेलुया। आज प्रभु आमने सामने नहीं दिखेगा, हम देखेंगे सब कुछ प्रभु ने चाहा तो देखेंगे। हालेलुया। और जब वे प्राणी उसकी जो सिंहासन पर बैठा है और जो युगान युग जीतता है महिमा और आदर और धन्यवाद करते हैं, तब 24 प्राचीन सिंहासन पर बैठने वाले के सामने गिर पड़े। हालेलुया। और उसे जो युगानुयुग जीतता है प्रणाम करते हैं और अपने अपने मुकुट सिंहासन के सामने यह कहते हुए डाल देते हैं कि हे हमारे प्रभु। यहाँ पे भी आ गया ना, प्रभु। हर बात में हमें प्रभु लगाना है। यीशु, हजारों यीशु हैं, अभी पढ़ के आए। हालेलुया। कि हे हमारे प्रभु, जो सिंहासन अपने मुकुट रख दिए हैं, वो कह रहे हैं हमारे प्रभु। हालेलुया। और प्रभु ही, तू ही महिमा और आदर और सामर्थ के योग्य है, क्योंकि तूने ही सब वस्तुएं सिरजी और तेरे ही इच्छा से हुई और सिरजी गई हैं। ये सारी संसार में जो है, जितने भी कुछ देख रहे हैं, सब उसकी इच्छा, प्रभु यीशु मसीह की इच्छा से सिरजी गई हैं। हालेलुया। हालेलुया। ध्यान पूर्वक दूसरे पद पर दृष्टि डालिए। यह कहता है एक, दो या तीन नहीं, वरन एक। ना पिता, ना पुत्र, ना पवित्र आत्मा, सिर्फ एक। हालेलुया। जो सिंहासन पर बैठा है। सिंहासन में क्या तीन बैठेंगे? सिंहासन पे एक बैठेगा। हालेलुया। एक सिंहासन पे तीन बैठ जाएंगे? कभी नहीं बैठ सकते तीन। सृष्टिकर्ता एक है, तीन नहीं। हालेलुया। वरन एक है, सिंहासन पर बैठा था। तीसरे पद में यह कहता है वह ना कि वे, यह सब सा दिखाई पड़ता है। 9वें पद में यह कहा गया है उन प्राणियों ने उसे ना कि उन्हें आदर और महिमा दी। 10वें पद में यह कहा गया है कि वे उसके, ना उसके, उनके, उसके और ना उनके सामने गिर पड़े। 11वें पद में यह कहा गया है कि वे ये कहते हुए चिल्ला उठे कि हे प्रभु, ना कि प्रभुओं। हालेलुया। प्रभुओं का मतलब होता बहुत सारे, प्रभु एक। हालेलुया। तू ही योग है। हालेलुया। कोई योग नहीं है, एक ही है और वो है प्रभु। और यहाँ कहा जा रहा है कि प्रभुओं, और वो बहुत। तू ही योग है। 11वें पद में यह भी कहा गया है कि वह जो सिंहासन पर था वही सृष्टि करता था। एक ही प्रभु, एक ही विश्वास और एक ही बपतिस्मा। हालेलुया। प्रभु का नाम मुबारक हो। जो कि यीशु ही है, प्रभु यीशु ही है सब में। हालेलुया। यूहन्ना 1:3, जो कि यूहन्ना 3, जो कि पुराने नियम का यहोवा पवित्र आत्मा प्रभु है। उत्पत्ति 1:1। हालेलुया। प्रभु का नाम मुबारक हो। आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं, प्रभु का नाम मुबारक हो। अब मेरी यही है
कि आप सिर्फ किसी की ना सुन के सिर्फ वचन की देखें कि वचन क्या कह रहा है। कोई भी व्यक्ति हो, देखो कि क्या वचन में ये है, वचन में ये है जो ये बातें कर रहा है, चाहे मैं कह रहा हूँ चाहे कोई कह रहा हो, क्या ये वचन और मैसेज में है या हम अपने मन से कह रहे हैं। ये सिर्फ वचन की बातें हैं। वचन ही जीवन देगा, वचन ही अनंत जीवन देगा और वचन ही आपको लेके जाएगा, बल्कि कोई किसी को लेके नहीं जाएगा, क्योंकि वो आने वाला है। हालेलुया। आप लोग वचन पे चले। वचन ही सब कुछ दे सकता है और वचन ही आपको संभालेगा भी। हम अब यहीं तक रखेंगे। प्रभु की इच्छा हुई तो हम आगे देखेंगे। प्रभु का नाम मुबारक हो। प्रभु आप सबको बड़ी आशीष और बड़ी बरकत दे। प्रभु का नाम मुबारक हो। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह, मैं आपका हृदय से धन्यवाद देता हूँ और आपका नाम मुबारक कहते हैं। प्रभु यीशु मसीह, आपने वचन और मैसेज में होते हुए आपने हमसे बातचीत की। प्रभु यीशु मसीह, हम आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं और आपका नाम मुबारक कहते हैं। आपकी दया, आपकी अनुग्रह, आपकी आशीष, आपकी बरकत हो प्रभु यीशु मसीह। सुनने वाले को भी बड़ी आशीष और बरकत दीजिए प्रभु यीशु मसीह, ताकि वो अपने जीवन को वचन से बनाएं और उस पर चलें प्रभु यीशु मसीह। हम आपका धन्यवाद देते हैं और आपका नाम मुबारक कहते हैं। जो कोई भी बीमार है, परेशान है, दिक्कत में है, प्रभु यीशु मसीह आप उनकी परेशानियों, दिक्कतों को दूर करें और बीमारों को चंगा करें प्रभु यीशु मसीह। सुनने वाले को बड़ी आशीष और बरकत दीजिए, उनके परिवार को बड़ी आशीष और बरकत दीजिए। हम आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं, आपका नाम मुबारक कहते हैं। मेरे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। है हमारे बाप, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है ज़मीन पे भी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी हर दिन हमें दिया कर, और जिस प्रकार हमने अपने कसूरवारों को माफ़ किया है, आप भी हमारे कसूरों को माफ़ फरमाएं। हमें आजमाइश में ना लाएं, बल्कि बुराई से बचाएं, क्योंकि बादशाह, कुदरत और जलाल हमेशा आपका ही है। आमीन आमीन आमीन। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। प्रभु आप सबको बड़ी आशीष और बड़ी बरकत दे। प्रभु का नाम मुबारक हो। प्रभु आपके साथ हो और आपके साथ साथ चले। हम आपका प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद देते हैं। प्रभु का नाम मुबारक हो। सबको गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड।